तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बड़ा सा व्हाइट वुल्फ जो होता है वो व्हाइट वुल्फ का किंग होता है, हमारे किन्नन के ऊपर अटैक कर देता है। तो किन्नन वहां पर अपने स्काई गार्ड विंग को यूज करते हुए, स्पेशल मूव को यूज करते हुए वहां पर से साइड के ऊपर हट जाता है। वो कहता है शुक्र है कि मैंने यहाँ पर स्पेशल तेज मूव को मास्टर किया हुआ है, फुटवर्क टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं बच पाया हूँ। ऐसे हमारा किन्नन वहां पर उस अटैक को अवॉइड करता है। इसी के साथ ही उसे महसूस होता है जैसे उसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैंने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के दौरान स्काई गार्ड स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से इसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पर इसके सेकंड स्टेप को भी यूज कर सकता हूँ, जिसको स्काई गार्ड वॉइड कहते हैं। स्काई गार्ड वॉइड जो कि इस फुट स्टेप टेक्निक का दूसरा लेवल है, जिसमें वो अपने आप को गायब करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से अटैक्स को अवॉइड करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। तो हमारा किन्नन जो होता है ऊपर हवा में उड़ रहा था और कहता है जल्दी से आओ, मेरी तरफ देखो, देखो क्या तुम मेरे पर अटैक कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि अब तो मैं हवा में हूँ, तुम इतना ऊंचा नहीं आ सकते। इसी के साथ ही व्हाइट वुल्फ किंग जो होता है अपने मुंह के अंदर से एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। उस एनर्जी बॉल के साथ वो सामने की तरफ की ब्लास्ट करता है। किन्नन कहता है कि ये बीस्ट तो यहाँ पर इतनी सारी हैवी एनर्जी को रिलीज कर सकता है, अगर इसने इसके साथ मुझे हिट किया तो फिर तो मैं यहाँ पर नीचे ही गिरूंगा। किन्नन कहता है कि जैसा कि एंसेस्टर किन्जन ने मुझे कहा था कि मैं भी यहाँ पर अगर एट्रीब्यूट लेवल तक पहुंच जाता हूँ तो उसके बाद मैं भी यहाँ पर इस सारी की सारी एट्रीब्यूट एनर्जी को एक्टिवेट कर सकता हूँ और इन एट्रीब्यूट्स को इस व्हाइट वुल्फ की तरह मैं भी एनर्जी बॉल्स बनाकर उनको शूट कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा मार्शल आर्ट्स लेवल बहुत ज्यादा लो है। तो इसी के साथ ही व्हाइट वुल्फ जो होता है हमारे किन्नन के ऊपर अटैक करता है। तो किन्नन को लगता है कि वो अपने स्काई गार्ड स्टेप को यूज करते हुए उसको अवॉइड कर लेगा, और होता भी ऐसा ही है। हमारा किन्नन अपने स्काई गार्ड स्टेप को यूज करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो वो कहता है चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर इस अटैक को अवॉइड कर लिया, ये बहुत ज्यादा डेंजरस अटैक था। अगर ये अटैक यहाँ पर मेरी बॉडी के साथ हिट होता तो फिर तो मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला था, क्योंकि ये शुक्र है कि ये एक वुल्फ है, यानी एक बीस्ट है और जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अटैक कर सकता है। लेकिन इसी के साथ उसके मुंह से निकली हुई की एनर्जी जो होती है वो पीछे की तरफ आती है, यानी कि हमारे किन्नन के पीछे चले जाने के बाद वो वापस मुड़ती है और हमारे किन्नन की पीठ की तरफ आगे बढ़ती है। किन्नन कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये एनर्जी तो वापस आ रही है और इस बार स्काई गार्ड स्टेप को यूज करने का मौका नहीं मिलता और बैक साइड से आकर वो एनर्जी हमारे किन्नन की कमर के ऊपर हिट होती है, जिसके साथ ही हमारा किन्नन जख्मी होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वो आसमान से ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है और कहता है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो जब वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, इसी के साथ उसकी तलवार के अंदर से एल्डर किन्जन बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि बेटे मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ। तो एल्डर किन्जन बाहर निकलने के बाद अपनी कुछ एनर्जी जो होती है वो उसको देते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ और शूरा ब्लड स्वेट टेक्निक को यूज करते हुए इस बड़े से वुल्फ को मार डालो। किन्नन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर इस तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करते हुए इस बड़े से मॉन्स्टर को मार दूंगा। किन्नन कहता है कि अब जबकि मास्टर किन्जन की पावर्स मेरे साथ मर्ज हो चुकी हैं तो मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मैं बॉडी रिफाइनिंग के पीक तक पहुंच चुका हूं और मेरी बॉडी के अंदर मुझे जबरदस्त पावर महसूस हो रही है। इतनी सारी की इंपैक्ट की वजह से मुझे लगता है कि मैं शूरा ब्लड स्वर्ड्समैन टेक्निक के सेकंड लेवल को भी एक्टिवेट कर सकता हूं। तो चलो भी ठीक है, इस बड़े से वुल्फ किंग के ऊपर इसको यूज करके देखते हैं। तो हमारा किन्नन अपनी तलवार को उठाता है और बड़े से वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वुल्फ किंग जो होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है, जबकि हमारा किन्नन बड़ी तेजी के साथ उसके मुंह के ऊपर तलवार चलाते हुए पीछे की तरफ घूम जाता है और साथ ही उसकी गर्दन काट जाता है। तो उसकी गर्दन के ऊपर कट लगने की वजह से बड़ा सा वुल्फ जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, उसका बहुत सारा ब्लड बहता है और वो मर जाता है। तो हमारा किन्नन कहता है कि चलो शुक्र है कि मैंने इस बड़े से वुल्फ को मार दिया। व्हाइट वुल्फ को मारना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, अगर यहाँ पर एल्डर किन्जन मेरी मदद नहीं करते तो फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाता। लेकिन मुझे यहाँ पर यह महसूस हो रहा है कि मैंने यहाँ पर अगर कुछ और मॉन्स्टर्स को मारा तो हो सकता है कि मैं बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा, इस ट्रिप का फायदा हुआ है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उस बड़े से व्हाइट वुल्फ के सर के ऊपर जो सींग लगा होता है उसको काटने लगता है और कहता है मेरी रिंग अभी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इतने बड़े जायंट से वुल्फ को अपनी रिंग के अंदर रख सकूं। हालांकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर खजाना है, इसको बेचा जाए तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन रिंग के अंदर इतनी स्टोरेज नहीं है और मैं फिलहाल के लिए इसका सींग अपने पास रख लेता हूँ, इसी को जाकर बेचूंगा या फिर इसके साथ ब्लड क्लॉटिंग पिल बना सकता हूँ। किन्नन उसका सींग उतार के रख लेता है और साथ ही एल्डर किन्जन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, अगर आप नहीं होते तो फिर मैं मर जाता। तो मास्टर किन्जन उसे कहते हैं तो ये तो बस एक छोटा सा मैटर था, हमारे साथ यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि इस फायर माउंटेन के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, जितना ज्यादा तुम अंदर जाते जाओगे उतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा डीप मत जाना, यहीं पर किनारे के ऊपर रहो जहाँ पर लो लेवल के मॉन्स्टर्स का शिकार करो। किन्नन उनसे कहता है कि ठीक है मास्टर किन्जन, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा अभी मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। इसी के साथ वो फिर से वहां पर मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट करता है और वहीं पर उसे शाम हो जाती है। शाम के वक्त वो एक बोर की डेड बॉडी को उठाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, मुझे यहाँ पर आग जलानी चाहिए ताकि मैं इस बोर को पका सकूं और इसका मीट खा सकूं। जब वो वहां पर कैंपिंग की तैयारी कर रहा होता है, इसी के साथ उस साइड के ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई और
बीस्ट है, जहाँ पर कौन सा पावरफुल बीस्ट है जिसकी आवाज इस तरह की है, साथ में मुझे किसी लड़की की आवाज भी आई है। तो वो जल्दी से भागता हुआ वहां पर जाता है जहां पर से उसे आवाज आई थी। तो वहां पर एक बड़ा सा लाइन मॉन्स्टर होता है जो कि मरा पड़ा होता है और उसके साथ एक लड़की होती है जो बेहोश पड़ी होती है। तो हमारा किन्नन कहता है कि ये लड़की कौन है और ये यहाँ पर क्या कार्य होगी। लगता है कि यहाँ पर इससे फाइट कर रही थी और लड़की तो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, जबकि वो बड़ा सा बीस्ट टाइगर जो है वो मर चुका है। किन्नन कहता है कि मुझे लगता है किसी लड़की ने इस बड़े से टाइगर को मारा होगा, चलो फिलहाल के लिए इस लड़की की जान बचाते हैं। वो आगे बढ़ता है, जाकर उस लड़की को उठा लेता है और उसे उठाकर वहां पर से काफी दूर ले आता है और कहता है कि चलो अपनी कैंपिंग वाली जगह पर चलते हैं। किन्नन साथ ही रो रहा होता है और कहता है कि मैं उस बड़े से वुल्फ के हॉर्न को यूज करते हुए अपने लिए ब्लड क्लॉटिंग पिल बनाना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इस पिल को बनाकर इस लड़की को खिलाना पड़ेगा ताकि इसकी जान बचाई जा सके। और वो वहीं पर आग जलाता है और बोर को वहां पर पका रहा होता है, जबकि वहीं पर अपना कॉल्ड्रॉन निकालता है और वहां पर पिल बनाता है। ब्लड क्लॉटिंग पिल बनाने के बाद वो कहता है देखो यहाँ पर मैंने 80% क्वालिटी की एक पिल बना दी है, इस पिल की मदद से इस लड़की की रिकवरी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। और पिल बनाने के बाद वो उस लड़की के पास जाता है, उसके मुंह में पिल डाल देता है। पिल डालने के बाद वो साइड के ऊपर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद उस लड़की को होश आ जाती है, वो उठकर बैठ जाती है, अपना वेपन उठाती है और कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुमने मेरे साथ क्या किया। किन्नन उसे कहता है ओए 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 शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें ब्लड क्लॉटिंग पिल नहीं दी होती तो तुम यहाँ पर मर चुकी होती, अपने जख्मों की वजह से ही मर जाती। तो तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और ना ही यहाँ पर ज्यादा चलना फिरना चाहिए, आराम से चुप करके बैठ जाओ। जबकि वो लड़की उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे ठरकी के ऊपर विश्वास क्यों करूंगी, और अपना वेपन लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन साथ ही क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है और उसे इंटरनल इंजरीज होती है, वो वहीं पर नीचे गिर जाती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तो किन्नन कहता है कि बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, तुम्हें रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। और वो आगे जाता है, उसे सहारा देते हुए जाकर एक पेड़ के पास बिठा देता है और कहता है कि यहीं पर बैठ जाओ, मैं जाकर चेक करके आता हूँ कि मीट रोस्ट हुआ है या नहीं। लड़की वहीं पर बैठ जाती है और साथ ही शर्मा कर उसकी तरफ देख रही होती है, फिर साथ ही शर्मिंदा होकर उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो किन्नन कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और साथ ही वो बैठकर अपना मीट खाना शुरू कर देता है, जबकि वो लड़की उसे भूख लगी होती है। लड़के क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम मुझे नहीं जानते या फिर तुम जानबूझकर मुझे यहाँ पर खाने को नहीं दे रहे। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, और इसी के साथ ही वो जाकर उसे भी मीट देता है और उसके पास ही बैठ जाता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम वाकई में केल्केमिस्ट हो, क्या पिल तुमने बनाई थी। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि हाँ मैंने ही बनाई है। तो वो उसे कहती है लेकिन तुम ब्लड क्लॉटिंग पिल को ऐसा कैसे बना सकते हो कि वो एक सेकंड लेवल की पिल थी और ऊपर से उसकी क्वालिटी यानी उसकी क्वालिटी 80% थी। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि हाँ उस पिल को मैंने बनाया था, मुझे अभी काली जहाँ पर अपना लाइसेंस मिला है एल्केमी का, मैं यहाँ पर हाई लेवल की पिल्स कैसे बना सकता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलती लगी होगी। जबकि वो लड़की उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, मैं यहाँ पर फायर सेक्टर की तरफ से भेजी गई हूँ, फायर सेक्टर की तरफ से मैं एक एल्डर हूँ जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आई हूँ। जल्दी यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है जिसमें हम लोग अपने फायर सेक्टर के लिए एक डिसाइपल को चूज करेंगे और तुम्हारे एल्केमी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लगता है कि तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स भी अच्छे ही होंगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें रिकमेंड करना चाहती हूँ। तो क्या तुम फायर सेक्टर को ज्वाइन करने को तैयार हो, मुझे बस अपने सिटी के बारे में बता दो। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मैं स्वर्ड सिटी से हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे पर स्पेशल रिक्रूटमेंट की ऑफर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी मेहनत के साथ यहाँ पर रिक्रूटमेंट को हासिल करना चाहता हूँ। वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम स्वर्ड सिटी से सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल को चूज करने वाले हैं, ये एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाकी के सभी लोगों के साथ कम्पीट कर पाओगे और क्या उन सभी को पीछे छोड़कर अपने आप को रिक्रूट करवा पाओगे। हमारा किन्नन उसे कहता है तो ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर किसी के साथ कम्पीट भी ना करूँ और इसी तरह सिलेक्ट हो जाऊं, तो मुझे क्या लगता है कि उस दिन बहुत ज्यादा मजा आएगा जब तुम टेस्ट लेने के लिए आओगी। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा किन्नन फायर सेक्टर के रिक्रूटमेंट टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।